हेलो नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। मैं रंजीत कुमार। आज फिर से आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल फ्यूचर जोन में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक छोटा सा टॉपिक। हम लोग केमिकल रिएक्शन कैसे करवाएं। बहुत सारे बच्चों को पता नहीं है केमिकल रिएक्शन क्या होता है, आखिर केमिकल रिएक्शन क्यों ज़रूरी है केमिस्ट्री में। ठीक है, केमिकल रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन में कैसे रिप्रेजेंट करें। तो आज हम लोग इन्हीं टॉपिक पे चर्चा करेंगे, इन्हीं चीज़ों को जानेंगे। ये बहुत छोटी सी चीज़ है क्लास 7-8 के बच्चों के लिए। ठीक है, कभी कभी 9th के बच्चों को भी ज़रूरी पड़ जाता है, क्योंकि 9th के बच्चे केमिकल रिएक्शन करवाना उतना बढ़िया से नहीं जानते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले आप कुछ चीज़ें जानिए। जैसे चीज़ें ये जानना है कि आपको मेटल नॉन मेटल का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे सोचते हैं मेटल नॉन मेटल क्या होता है। ठीक है, तो आपको कम से कम 1 से 20 तक के लाइट एलिमेंट्स की वैलेंसी की जानकारी होनी चाहिए। सपोज करिए, जैसे केमिकल रिएक्शन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस वैलेंसी की होती है। अगर आपको वैलेंसी नहीं आता है तो फिर केमिकल रिएक्शन आने की कोई बात ही नहीं है। मतलब आप भूल जाइए कि आपको केमिकल रिएक्शन करवाना आएगा। तो सबसे पहले हम वैलेंसी की चर्चा कर लेंगे, कुछ केमिकल रिएक्शन के कॉन्सेप्ट देख लेंगे, किससे रिएक्शन करवाना है, रिएक्शन में कौन किसके साथ भाग लेगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को वैलेंसी जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, वैलेंसी जानेंगे तभी कुछ होगा। तो सबसे पहले हम कुछ एलिमेंट्स के वैलेंसी इधर लिख देते हैं, ताकि आप बार बार देख के रिमाइंड भी कर सकते हैं। जैसे H हाइड्रोजन वैलेंसी 1 होता है, He हीलियम वैलेंसी 0 होता है, लिथियम 1, बेरिलियम 2, बोरान 3, कार्बन 4। वैलेंसी का एक कॉन्सेप्ट है कि वो 1 से 4 तक जाएगा और फिर 4 के बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाएगा। तो कार्बन के बाद नाइट्रोजन होता है और 3, ऑक्सीजन 2, फ्लोरीन 1, फिर नियोन 0 हो जाएगा, सोडियम 1। चलिए इसके बाद ऊपर लिख देते हैं। सोडियम के बाद Mg2, Al3, Si4, फिर फास्फोरस 3, सल्फर 2, क्लोरीन 1, आर्गन 0, K1, Ca2, कुछ और Fe का 2 याद रखिएगा, Zn का भी 2 याद रखिएगा। कुछ एलिमेंट्स हैं, ये सीरियल नहीं है, ये दोनों सीरियल से बाहर है। सीरियल करेंगे तो ये 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, फिर 12 है, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 तक सीरियल है। अब आप सबसे पहले वैलेंसी को देखेंगे। अगर आपको वैलेंसी याद है तो आप केमिकल रिएक्शन बहुत कम समय में, मात्र 5 से 6 सेकेंड में आप करवा सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है केमिकल रिएक्शन, बहुत छोटी सी चीज़ है। जैसे मान लीजिए, सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट जानिए। कॉन्सेप्ट ये है कि आपको मेटल और नॉन मेटल का भी थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए। तो जनरली हम एक आपको मेथड बता देते हैं पहचानने के लिए। जिस एलिमेंट के लास्ट का वर्ड M हो, ठीक है, ऑलमोस्ट जिस एलिमेंट के लैटिन नेम में लास्ट का वर्ड M हो वो मेटल होगा। ठीक है, और जिस एलिमेंट के लैटिन नेम में लास्ट का वर्ड N हो वो नॉन मेटल होगा। अब समझ लीजिए, अब M मेटल, N नॉन मेटल। ठीक है, जैसे आप समझिए पोटासियम। ठीक है, तो पोटासियम के लास्ट में, सॉरी, तो इसका तो नाम कैलियम होता है, लेकिन अब देख लीजिए लिख दिए तो कैल्शियम। ठीक है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के लास्ट में देखिए M है, M वाला मेटल रहेगा। ऑक्सीजन लास्ट में N है, नॉन मेटल रहेगा। एल्यूमिनियम लास्ट में M है, मेटल रहेगा। तो जो M लास्ट वर्ड रहेगा, जिसके लास्ट में M रहेगा वो मेटल, जिसके लास्ट में N रहेगा नॉन मेटल। समझ गए। एक कॉन्सेप्ट याद रखना है आपको, मेटल जो है ना वो मेटल से रिएक्शन नहीं करेगा।
याद रखना है। मेटल जब भी रिएक्शन करेगा तो नॉन मेटल से करेगा, याद रखना है आपको, ठीक है। मेटल मेटल से रिएक्शन नहीं करेगा, मेटल जब भी रिएक्शन करेगा तो नॉन मेटल से करेगा। तीसरा कॉन्सेप्ट याद रखना है कि नॉन मेटल जो है वो नॉन मेटल से रिएक्शन करेगा। ये आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे नेचर ऑफ बॉन्ड में कैसे क्या होता है, लेकिन अभी थोड़ा जान लीजिए। कभी भी मेटल मेटल से रिएक्शन नहीं करता है, मेटल जब भी रिएक्शन करेगा तो नॉन मेटल से करेगा, लेकिन नॉन मेटल से रिएक्शन करेगा। जैसे देख लीजिए H+O2, ये भी नॉन मेटल, ये भी नॉन मेटल, क्या बनाएगा H2O, C+O2 CO2, ये दोनों नॉन मेटल है, तभी भी रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। मेटल का एग्जांपल देख लीजिए Na+O2 Na2O, मेटल नॉन मेटल से रिएक्शन कर सकता है, मेटल मेटल से रिएक्शन नहीं कर सकता है, लेकिन नॉन मेटल से रिएक्शन करेगा। समझ गए आप। अब आइए हम आपको केमिकल रिएक्शन कैसे करवाते हैं वो सिखाते हैं। बहुत सिंपल सा मेथड है, आप ये समझ गए, ठीक है। कॉन्सेप्ट देखिए, सबसे पहले मान लीजिए कोई एक मेटल आपको दिया गया है A और उसे B के साथ रिएक्शन करवाना है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि ये जो कंपाउंड बनेगा ना वो A भी बनेगा। समझिए, कोई एक एलिमेंट A है, एक अदर एलिमेंट B के साथ रिएक्ट करवाया गया है, तो जाहिर सी बात है जो कंपाउंड बनेगा उसको हम लोग AB बोलेंगे, ठीक है। अब इसमें बात है कि वैलेंसी का क्या फॉर्मेलिटी होता है, कितने हद तक वैलेंसी जो है ना रिएक्शन को कंप्लीट कराने में रिस्पॉन्सिबल है। तो आप सपोज करिए कि अगर इसका वैलेंसी X दिया हुआ है और इसका वैलेंसी Y दिया हुआ है, तो आफ्टर रिएक्शन जब रिएक्शन हो जाए तो इनके वैलेंसी को इंटरचेंज करके लिखिएगा, सबसे बड़ी चीज़। अब आप देखिए A का वैलेंसी कितना है, X है, तो A का जो वैलेंसी है वो B के पास लिखाएगा, यानी Bx हो जाएगा, और B का वैलेंसी कितना है, Y है, तो वो लिखाएगा A के पास। तो आपका जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा AyBx, ठीक है। अब समझिए एग्जाम्पल देखिए, जैसे हमारे पास Na है और प्लस O2 है, ठीक है। अब देखिए Na का वैलेंसी 1 है और O का वैलेंसी 2 है, वहाँ पर देखिए वैलेंसी लिखा हुआ है, तो ये जो 2 है वो Na के पास लिखाएगा, तो Na2 हो जाएगा, और ये जो 1 है वो O के पास लिखाएगा। अब बहुत सारा बच्चा कंफ्यूज करता है सर A2 क्या है। आपको याद रखना है हमें रिएक्शन में O2 से कोई मतलब नहीं रखना है। A2 सिर्फ इस एलिमेंट के नेचर को शो कर रहा है कि ये जो एलिमेंट है ना वो गैस स्टेट में है, ठीक है। ऐसा नहीं कि A2 पार्टिसिपेट करेगा रिएक्शन में, कुछ नहीं इसका मतलब है। बस ये 2 लिखा होने का मतलब ये हुआ कि हम जो मेटल सोडियम को रिएक्शन करवा रहे हैं ऑक्सीजन से, वो ऑक्सीजन जो है गैस स्टेट में है, बस। जैसे ऐसे और आपको मिल सकता है, देख लीजिए जैसे Na+Cl2 मिलेगा आपको, कोई दिक्कत ना। फिर यहाँ 2 है, इस 2 से आपको कोई मतलब रखना नहीं है, बस 2 रिप्रेजेंट कर रहा है क्लोरीन जो है ना वो गैस स्टेट में है। तो आप यहाँ पर Na का वैलेंसी 1 और इसका 1, NaCl1 को हम लोग रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको। इस तरह से मान लीजिए अगर आपको लिखा हुआ रहेगा H2 और O2, अब देखिए यहाँ पर दोनों में 2 लिखा हुआ है, दोनों में 2 लिखा होने का मतलब क्या है, दोनों में 2 लिखा होने का मतलब ये है कि ये दोनों जो है ना अभी गैस के फॉर्म में है, यानी गैस के स्टेट में है, H भी गैस और O भी गैस। तो हमको इन 2 से कोई मतलब रखना ही नहीं है, हमको इसके वैलेंसी से मतलब रखना है। अब H का वैलेंसी कितना होता है 1 और O का वैलेंसी कितना होता है 2, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप समझिए A2 H के पास लिखाएगा तो H2 हो जाएगा, और 1 O के पास लिखाएगा वो हो जाएगा। तो इस तरह से अगर वैलेंसी याद है हमें तो ये केमिकल रिएक्शन का एक कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से आप किसी भी केमिकल रिएक्शन को इजीली, ठीक है ना, कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये रिएक्शन तभी तक आपको आएगा जब कंपाउंडेड जो है सॉरी एलिमेंट जो है वो सिंगल फॉर्म में रहेगा, ठीक है। कंपाउंड फॉर्म में नहीं रहेगा, सिंगल फॉर्म में रहेगा। जैसे देखिए और एग्जाम्पल्स कर लेते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए Mg+Cl2 है, कोई दिक्कत नहीं, तो Mg+Cl2 जो है ना Mg+Cl, तो Mg का वैलेंसी 2 होगा, Cl का 1 होगा, इस 2 से कोई मतलब रखना नहीं है आपको। तो Mg के पास 1 लिखाएगा,
और Cl के पास 2 लिखाएगा, MgCl2 बन जाएगा। अगर इस तरह से हम लोग Al को Cl2 से रिएक्शन करवा देते हैं, सपोज करिए, तो Al का वैलेंसी 3 है, Cl का 1 है, तो Al के पास 1 लिखाएगा और Cl के पास 3 लिखाएगा, तो बनेगा AlCl3। तो इस तरह से हम लोग किसी भी केमिकल रिएक्शन को इजीली बना सकते हैं भैया, ठीक है। क्लास 8 के बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप क्लास 8 के बच्चों देखकर इसे आराम से सीख सकते हैं, आप इक्वेशन बना सकते हैं। बस छोटा सा वीडियो में आपको इक्वेशन जो है ना बनाने के तरीके कंप्लीट